एक बार एक बिजनेसमैन को बिजनेस में काफ़ी लॉस हो जाता है। वो बिजनेसमैन काफ़ी परेशान हो जाता है और एक दिन वो अपनी चेहरे पर उदासी लिए हुए एक रेलवे स्टेशन पर जाके बैठ जाता है। तभी रेलवे स्टेशन पे एक आदमी उसे दिखाई देता है जो सूट बूट में होता है और बूढ़ा व्यक्ति होता है। वो आता है और उस बिजनेसमैन से उसके उदासी का कारण पूछता है। वो बिजनेसमैन अपनी सारी जो भी उसके साथ घटनाएं घटी हुई रहती हैं वो सारी बातें उस बूढ़े आदमी को बताता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ध्यान से इसकी बातों को सुनता है और अपनी बातें ख़त्म करने के बाद वो बूढ़ा आदमी क्या करता है, अपनी जेब से एक चेक निकालता है और उस चेक को भर देता है 50 लाख रुपए से और कहता है कि ये चेक लो और इसे तुम तब डिपॉजिट करना जब तुम्हारे पास एक आखिरी उम्मीद बची हो। वो बिजनेसमैन उस चेक को लेके घर जाता है और अपनी अलमारी में रख देता है और वापस से काम पे लग जाता है। वो ये सोच के काम पे लग जाता है कि अब हमारे पास पैसे आ गए हैं और धीरे धीरे काम करके और वो वापस से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। तभी उसे एक दिन याद आता है कि किसी व्यक्ति ने मुझे चेक दिया था। वो वापस उस चेक को ढूंढता है और चेक ढूंढने के बाद वो उस चेक को वापस करने के लिए उसी रेलवे स्टेशन पे जाता है। जैसे ही वो उस रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढता है तो बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो वो बताता है कि आज से कुछ समय पहले मुझे एक व्यक्ति मिला था जिसने मुझे चेक दिया था। और जैसे ही वो बिजनेसमैन इस बात को बताता है तो बहुत सारे लोग होते हैं उसकी बातों को प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि अरे वो बूढ़ा आदमी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, वो बहुत ही पागल व्यक्ति है। वो हम सभी लोगों को चेक बांटते हुए फिरता रहता था और उसने बहुत सारे लोगों को चेक दिया है, वो पागल आदमी है। उन सब लोगों की बात को सुन के बिजनेसमैन बहुत ही हैरान हो जाता है और हैरान इस बात से होता है कि अपने आप पे विश्वास होना यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कितनी बड़ी बात है। मैं उस चेक को लेके गया और उस चेक की बदौलत मुझे एक सीख मिली कि अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब मुझे बहुत सारा काम करना है और मुझे वो पैसे हमारी जब भी कोई ऐसी स्थिति होगी, जब भी कोई ऐसा बुरा सिचुएशन आएगा तो हमें काम आएगा। इसलिए आप याद रखिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है तो आप किसी भी बिजनेस में फेल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करिए, क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है।